अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ये कोरोना वायरस या कोविड-19 ये बीमारियों के मसाइल जब से शुरू हुए हैं, तब से खाना काबा अल्लाह का घर खाली खाली नजर आ रहा है। और अल्लाह के घर को यूं खाली खाली देखने की आदत भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। जब से पैदा हुए हैं, अल्लाह के घर को बस भरा भरा और आबाद ही देखा है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दोबारा ऐसा मंजर हमें न दिखाए। जब भी खाने काबा को, अल्लाह के घर को यूं खाली खाली देखता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे खाने काबा हमें पुकार पुकार कर ये कह रहा हो कि ऐ रुए जमीन पर बसने वाले तमाम ईमान वालों, कहां हो तुम? तुम आजकल नजर क्यों नहीं आते? कहां छुपे हुए हो? वो दीवानों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमना, चक्करे लगाना, फिर लपक कर मेरे गिलाफ को थामना, फिर लोगों के कंधों से लग लग कर हजर अस्वद पर पहुंचना, उसको चूमना, बोसे देना, फिर मुल्तजिम से चिमटना, फिर पलट कर लपकना। ये सारा मंजर मुझे आजकल नजर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे याद है वो तुम्हारा सफेद दूधिया कलर का एहराम, बस वो दो कपड़ों में खुद को लपेट कर, नजरें झुकाकर, आंसू बहाते हुए मताफ में उतरना, फिर हौले हौले नजरें उठाकर मुझे देखना, और देखते ही लब्बैक लब्बैक अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करना। वो तुम्हारी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाना, वो तुम्हारा गिड़गिड़ाना मुझे याद है। ऐ ईमान वालों, मुझे याद है, मगर अब वो कहां खो गया वो मंजर? मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूं। ऐ ईमान वालों, क्या तुम भी मेरी याद में तड़प रहे हो? अब तो महीनों पर महीने गुजरते जा रहे हैं, हवाएं भी आती हैं, परिंदे भी चहचहाते हैं, मेरे गिर्द चक्कर लगाते हैं, कभी बारिश के कतरे भी बरसकर दिल लुभाते हैं, मगर बस तुम नहीं आते। वो तुम्हारा हरम में दाखिल होना और जब तक मुझे देख न लेना, उस वक्त तक चैन न लेना, कभी सुतून के पीछे से मुझे झांकना, कभी छत पर चढ़कर मेरा नजारा करना, कभी सीधे मताफ में उतरकर मेरे रूबरू बैठ जाना, फिर टिकटिकी लगाकर मुझे देखते चले जाना। मैं हरगिज भूला नहीं हूं, मैं न तुम्हारी लब्बैक भूला हूं, न हरम के आंगन में तुम्हारे होठों पर रस घोलता हुआ कुरान भूला हूं, न तुम्हारे सजदे भूला हूं, न तुम्हारे उठे हुए हाथ भूला हूं। मुझे तो तुम्हारे अपने वतन वापस पलटने का भी एक एक मंजर याद है। उस दिन तुम्हारा हरम में दाखिल होते ही तुम्हारी कदमों की लड़खड़ाहट ही मुझे बता देती थी कि वक्त जुदाई आ पहुंचा है। फिर तुम्हारा दीवाना वार मेरी तरफ आना और मन भर कदमों से आखिरी तवाफ करना, और उस दौरान चुपके मुझे देखना, फिर तवाफ करके मेरे गिलाफ से आंच चिमटना, फिर उन्हीं भारी कदमों से दरवाजे की तरफ जाना, फिर बेचैन होकर बार बार पलट कर मुझे देखना, फिर दोबारा चल पड़ना। मुझे सब याद है। ऐ ईमान वालों, मुझे सब याद है। न जाने फिर तुम कब आओगे, वैसे ही रौनक तुम कब लगाओगे, वो तवाफ वाले चक्कर तुम कब लगाओगे, वो गिरिया, वो आहवजारी, वो रोना धोना, वो तौबा कब दिखाओगे। मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखते? जो मुझ पर बीत रही है, क्या तुम पर भी नहीं बीत रही है? अगर तुम अपनी मोहब्बत में सच्चे हो, तो क्यों नहीं मना लेते अल्लाह को, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, जिसकी रहमत उसके गुस्से पर, उसके गजब पर हावी है, भारी है, हालात का हेर फेर उसके हुक्म का मोहताज है। मेरी तुमसे फरियाद है, इल्तिजा है, दरखास्त है, मना लो अपने रब को और आ जाओ मेरे आंगन में,
जहां मैं उसी आन बान शान के साथ तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर की, बैतुल्लाह शरीफ की, खाने काबा की जियारत नसीब फरमाए और साथ साथ गुंबद खजरा की सरकार के दरबार में जाकर सलाम पढ़ने की भी जल्दी से जल्दी हमें तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन ले और आखिर में एक बात जरूर सुन ले, कल ही हमने वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही हमारा नया यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन्नात क्या है, क्यों है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं, कितनी वैरायटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें तफसील से कुरान और हदीस की रोशनी में बताई है। तो आपने ये वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको शेयर करें। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद है, जाइए उस वीडियो को देखिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।